नमस्कार दोस्तों, यू आर वॉचिंग 0 to 9 और मैं हूं आपका होस्ट MK वर्मा। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज की स्मार्ट क्लास बेस्ड है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के ऊपर और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 and 250 that are divisible by 2, 5 and 7 is। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 1 से लेके 250 के बीच में कितने ऐसे इंटीजर नंबर हैं जो 2, 5 और 7 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 3। 3 नंबर ऐसे हैं जो 2, 5 और 7 से डिवाइड होते हैं और वो कौन कौन से हैं। पहला नंबर है 70, दूसरा है 140 और तीसरा है 210। ठीक है, ये तीनों नंबर 2, 5 और 7 से डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an undirected graph possesses an Eulerian circuit if and only if it is connected and its vertices are। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई अनडायरेक्टेड ग्राफ है वो कब यूलेरियन सर्किट बनाएगा। इफ एंड ओनली इफ अगर वो कनेक्टेड है एंड इट्स वर्टिसेस आर और उसके वर्टिसेस क्या होंगे तो ऑल ऑफ इवन डिग्री। तो उनके वर्टिसेस जो रहेंगे वो इवन डिग्री के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्शियली ऑर्डर्ड सेट इज सेड टू बी अ लैटिस इफ एवरी 2 एलिमेंट इन द सेट हैव। तो इसका आंसर होएगा बोथ ए एंड बी। और ए क्या है, यूनिक लीस्ट अपर बाउंड और इसके साथ में यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हैज। इसका आंसर क्या होएगा, नो स्टेबल स्टेट्स। तो किसी स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की जो है कोई भी स्टेबल स्टेट्स नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनकोडिंग ऑफ डेटा बिट्स 0011 into 7-bit even parity Hamming code is। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप 0011 को 7-bit parity Hamming code के अंदर एनकोड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर होएगा 11110। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ब्रैकेट्स के अंदर है 13 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 मॉड 5 प्लस 1 इज। आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ब्रैकेट्स सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट्स के अंदर है 13, तो आपने 13 को 4 से डिवाइड करना है जिसका आंसर आएगा 3.25। 3.25 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है जिसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 9.75। अब पेरेंथेसिस के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो आपने सॉल्व कर लिया है और उसका आंसर आया है 9.75। अब इसके बाद है मॉड 5, तो आपने इसको मॉड करना है यानी कि डिवाइड करना है, लेकिन आंसर में आपने रिमाइंडर को पिक करना है। ठीक है, तो जब आप 9.75 को 5 से मॉड करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास आएगा 4.75। अब 4.75 में आपने 1 को ऐड करना है तो क्या आएगा फाइनल आंसर 5.75। तो इसका आंसर क्या होगा 5.75। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल सेट द वैल्यू ऑफ y to 5 इफ x हैज द वैल्यू 3 बट नॉट अदरवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि y की वैल्यू जो है कब सेट होगी 5 अगर x की वैल्यू 3 है। तो आपके पास कुछ एक्सप्रेशन दी गई है तो मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ आपको। तो इसका आंसर होएगा इफ x इक्वल टू 3। मतलब यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 3 है देन y इक्वल टू 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक रेफर्स
इन द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मीन्स। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पढ़ी होगी, तो वहां से पूछ रहा है कि जो ब्लैक वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है डिजाइन इज हिडन। जैसे कि एक ब्लैक बॉक्स होता है, उसके अंदर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सेम वही चीज है, जो भी आपके सॉफ्टवेयर का डिजाइन है वो जो है हिडन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होएगा डिजाइन इज हिडन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जनरलाइजेशन द डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर्स ऑफ एन एंटिटी इज। तो इसका आंसर होएगा मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल मेथड। ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल मेथड इनमें से कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो है वैलिडेशन बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिकल स्टोरेज इज अ। ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होती है? तो ऑप्टिकल स्टोरेज इज अ मीडियम स्पीड डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज में आपके सीडी रोम और डीवीडी वगैरह आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच अ यूजर्स एक्सेस टू फिजिकल डेटा इन द एप्लीकेशन इज लिमिटेड बेस्ड ऑन हिज प्रिविलेजेस। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जब किसी यूजर को किसी डेटा को एक्सेस करने के लिए कुछ प्रिविलेजेस लगाई होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल, कि आप कौन कौन सा डेटा एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन सा नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर 10 ऑफ डेप्थ 3। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि अगर आपके पास कोई बी ट्री है जिसका ऑर्डर 10 है और डेप्थ 3 है, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? तो इसका आंसर है नन ऑफ अबव। कोई भी इसके नोड नहीं होंगे, जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है 111, 999, 9999, तो ये नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A binary tree with 27 nodes has dash null branches। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई बाइनरी ट्री है जिसके अंदर 27 नोड्स हैं, तो उसके अंदर कितनी नल ब्रांचेस होंगी? तो इसका आंसर भी सेम नन ऑफ द अबव, क्योंकि ना तो 54 होंगी, ना 27 होंगी, ना 26 होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू बिल्ड अ हीप ऑफ एन एलिमेंट्स इज। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप एक हीप क्रिएट कर रहे हैं n एलिमेंट्स का, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O n log n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीनियर प्रोबिंग सफर्स फ्रॉम अ प्रॉब्लम नोन एज। तो इसका आंसर होगा प्राइमरी क्लस्टरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following can be the sequence of nodes examined in binary search tree while searching for key 88। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप एक बाइनरी सर्च ट्री में 88 की को सर्च कर रहे होंगे, तो आप कौन कौन से नोड एग्जामिन करेंगे, उनकी सीक्वेंस बताइए। तो उनकी सीक्वेंस क्या होगी? सबसे पहले 190, फिर 60, फिर 90, फिर 85 एंड देन फाइनली 88। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग इज यूज्ड मोस्टली इन। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की जो है कहाँ पे ज्यादातर यूज की जाती है? तो इसको यूज किया जाता है टेलीग्राफी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉड रेट इज। बॉड रेट क्या होता है? तो बॉड रेट इज इक्वल टू ट्वाइस द बैंडविड्थ ऑफ एन आइडियल चैनल। किसी भी चैनल की जो बैंडविड्थ होएगी, तो उसका बॉड रेट उसका डबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच बैंडविड्थ इज देयर इन 1 माइक्रोन ऑफ स्पेक्ट्रम एट अ वेवलेंथ ऑफ 1 माइक्रोन। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1 माइक्रोन का अगर स्पेक्ट्रम है विद द वेवलेंथ ऑफ 1 माइक्रोन, तो उसकी बैंडविड्थ कितनी होगी?
तो उसकी बैंडविड्थ होगी 300 टेराहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूजेज TCP and establishes two virtual circuit between the local and remote server। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन सा यूज होएगा जब TCP एस्टेब्लिश करता है दो वर्चुअल कनेक्शन, दो वर्चुअल सर्किट लोकल और रिमोट सर्वर के बीच में। ठीक है, तो वहां पर जो प्रोटोकॉल यूज होएगा वो होएगा FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट कोड इज द आउटपुट ऑफ। ऑब्जेक्ट कोड जो है किसकी आउटपुट होती है? तो ऑब्जेक्ट कोड हमें मिलता है कंपाइलर और असेंबलर से। जब हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल या असेंबल करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट कोड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्रो इज एन असेंबली लेवल प्रोग्राम इज डैश। ये कह रहा है कि मैक्रो एक असेंबली लेवल प्रोग्राम है जो क्या है, एक सब प्रोग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामर ऑफ द प्रोग्रामिंग इज चेक्ड एट डैश फेज ऑफ कंपाइलर। जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं तो उसका जो भी ग्रामर है वो कौन से फेज में चेक होता है? तो वो चेक होता है सिंटैक्स एनालिसिस फेज में। वहां पे जो है सारा सिंटैक्स चेक होता है कि आपने कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रजिस्टर और मेन मेमोरी लोकेशन विच कंटेन द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज नोन एज। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि रजिस्टर या फिर मेन मेमोरी, जिस मेन मेमोरी की लोकेशन में कोई एक एड्रेस होता है किसी ऑपरेंड का, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर के अंदर जो है किसी ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और इसी तरह के ढेर सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं जिन्हें देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन कीप वॉचिंग 0 to 9।